डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज मशीन डिजाइन में डिजाइन ऑफ द शाफ्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। डिजाइन ऑफ द शाफ्ट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो देख चुके हैं। आज जो हमारा काम है वह है कि वी हैव टू डिजाइन द शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। अब बोलिएगा सर ये रिजिडिटी क्या है, ठीक है। शाफ्ट की रिजिडिटी से क्या मतलब है, हम कब समझेंगे कि शाफ्ट हमारा रिजिड है। अच्छा, रिजिड मतलब क्या होता है, घरेलू भाषा की बात करें तो रिजिड मतलब होता है जिद्दी। हम लोग बोलते हैं ये बच्चा बहुत रिजिड है। रिजिड मतलब एक बार जो बोल दिया, ठीक ना, वह जो है टलता नहीं है। एक बार बोल दिया सो बोल दिया, जिद कर लिया, जिद पकड़ लिया तो पकड़ लिया। जैसे राम को जो है वन दिया गया तो कैकेयी जी, माता कैकेयी जो है जिद पकड़ ली, ठीक ना। चाहे अच्छा दशरथ जी भी जिद पकड़ लिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बर पर बचन न जाई। ठीक है, तो चलिए ये तो एक बात था। तो रिजिड का मतलब आप समझे होंगे। अब रिजिड के पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम बताएं, एक एक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम आपको बताएं तो जब हम शाफ्ट को डिजाइन करना आपको बताए थे, ठीक ना, शाफ्ट को डिजाइन करना बताए थे, तो शाफ्ट को दो तरीके से डिजाइन करते हैं। शाफ्ट क्या होता है ये तो समझ गए ना। शाफ्ट अब बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज द शाफ्ट, ठीक है ना। शाफ्ट इज ए मैकेनिकल कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। एंड शाफ्ट मे बी सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग लोड, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल लोड एंड फ्लक्चुएटिंग लोड। चार पे विचार करना है और चारों पर हम लोगों ने विचार किए भी हैं, ठीक है। अब जो है पावर ट्रांसमिशन यूनिट तो है। अब ये शाफ्ट में दो तरह से डिजाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, स्टिफनेस और रिजिडिटी। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े 6, 7, 8 वीडियो जो भी हम लोगों ने देखा वह सब किसके ऊपर था, स्ट्रेंथ के बेसिस पे। स्ट्रेंथ में क्या निकालते हैं हम लोग, टोर्सनल स्ट्रेंथ टॉर्क निकालते हैं, बेंडिंग स्ट्रेंथ में एम निकालते हैं, ठीक है। तो ये मेन यही दो है। फिर ये दोनों जब जुट जाएगा तो ये एक तीसरा निकल गया और चौथा मतलब एक्सियल लोड, ठीक है ना, एफ, ठीक है ना। अब इन सब का कॉन्सेप्ट भी बताए थे, एक बार फिर से बता दें कि हमारा जो है कोई शाफ्ट है, ठीक है ना, ये जैसे हमने एग्जांपल बताया था, तो ये शाफ्ट आगे की तरफ थ्रस्ट दे रहा है तो ये एक्सियल लोड हो गया। ये नीचे की ओर इसका अपना सेल्फ लोड है तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग, ये बेंड करने की कोशिश करेगा। और चूंकि रोटेट हो रहा है तो ट्विस्टिंग तो होगा ही होगा, ठीक ना। तो बोलिएगा सर ये स्ट्रेंथ तो हमें पता चल गया, टोर्सनल स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ एंड एक्सियल स्ट्रेंथ, ये तीन स्ट्रेंथ तो पता चल गया। बट व्हाट अबाउट द रिजिडिटी, व्हाट अबाउट द स्टिफनेस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कहते हैं ना, आप देखिए किसी नदी के किनारे जो है बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तो क्या वो पेड़ मजबूत नहीं होते हैं, क्या मजबूत होते हैं ना। लेकिन एक छोटा सा घास जो है, छोटे छोटे पेड़ पौधे नहीं उखड़ पाते हैं। मतलब क्यों नहीं उखड़ पाते, क्योंकि वो झुक जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, यदि फ्लेक्सिबिलिटी है तो झुक जाएंगे और फिर नदी का पानी गया ये अपनी जगह पे खड़ा हो जाएंगे। लेकिन ये झुकने को तैयार नहीं है, ठीक है, टूट जाएंगे बट झुकेंगे नहीं। तो ये क्या होता है, अल्टीमेटली टूट ही जाता है, ठीक है। जीवन का भी यही हाल है कि जो व्यक्ति झुक नहीं सकता है वह व्यक्ति टूट जाता है। इसलिए झुकने का भी जो है आदत होना चाहिए। इतना ज़्यादा भी नहीं झुकना है कि आप टूट ही जाए, लेकिन आप झुकेंगे तो हर जगह फायदे में रहेंगे। गुरु पितु मातु महेश भवानी, ये 5 जगह तो झुकना ही झुकना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब बात करें थोड़ा शाफ्ट की। शाफ्ट में भी यही चीज़ है कि शाफ्ट के ऊपर क्या होता है, समझिएगा कि आप जब लोड लगाते हैं, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए आपका शाफ्ट में बियरिंग में है, ये बियरिंग में फिट है आपका शाफ्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर आप जब लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा। तो दो चीज़ें, एक तो ये डिफ्लेक्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है। डिफ्लेक्ट होने के बाद पुनः अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कितनी देर में आया, क्विकली आया या नहीं, ठीक है ना, कितना क्विकली आ गया, दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस। जैसे स्प्रिंग है, ठीक है ना, जैसे स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को आप क्या करते हैं, दोनों साइड इलोंगेट करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो हाउ क्विकली इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज दी स्टिफनेस। या स्टिफनेस को और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, लोड जैसे ये है आपका,
ठीक है ना। लोड इस पे लगाते हैं तो कितना लोड लगाने से ये जो है आपका डिफ्लेक्शन होता है, तो लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन मतलब ज़्यादा लोड होगा तो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा लोड लगाएंगे और कम से कम डिफ्लेक्शन होगा उसका उतना ही स्टिफनेस अच्छा होगा, ठीक है, उतना ही स्टिफनेस अच्छा होगा, ठीक है। अब दो तरह से स्टिफनेस काम करता है, एक लेटरल और दूसरा टोर्सनल, ठीक है। पहला काम करता है क्या, टोर्सनल रिजिडिटी, अभी बताएंगे आपको। रिजिडिटी एंड स्टिफनेस बोथ आर सेम, टोर्सनल रिजिडिटी, और एक दूसरा काम करता है आपका क्या, लेटरल रिजिडिटी। लेटरल रिजिडिटी। अब पहले टोर्सनल रिजिडिटी समझे हम लोग। टोर्सनल रिजिडिटी क्या है कि कोई शाफ्ट है आपका, अब इसको आपने क्या कर दिया, ट्विस्टिंग मोमेंट लगा दिया, ठीक है ना, और ये जो है इधर आपका ये क्या है, फिक्स है, ठीक है, इधर क्या है, ये फिक्स है। अब इसके ऊपर जब आप ट्विस्टिंग मोमेंट लगाएंगे तो इट विल गेट ट्विस्टेड, और ये ट्विस्ट कैसे करेगा, ये आप देखिए, ये जो है ये सरफेस उठ करके इधर कहीं चले जाएगा, चलेगा कि नहीं। जैसे यहाँ पर अभी हमने आपको शाफ्ट दिखाया, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आपको इसको लगाएंगे आप, ठीक है, तो इसको आप ऐसे करेंगे, ठीक ना, देख रहे हैं, तो ये ट्विस्ट तो हो गया, फिर इसको अब छोड़ देंगे तो फिर अपनी जगह पे आ गया। तो यही आपको सोचना है कि अपनी जगह पर आने में ज़्यादा लोड लगाएं और कम से कम डिफ्लेक्शन हो। ऑप्शन क्या है अपने पास कि ज़्यादा लोड लगाएं और कम से कम डिफ्लेक्शन हो, मतलब न्यूमरेटर हमारा बहुत ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर बहुत कम हो, तो स्टिफनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यही ये चूँकि लीनियर है तो ये लॉन्गिट्यूडनल जो है आपका स्टिफनेस हो गया, लेकिन ये ट्विस्टिंग में है तो ये टोर्सनल स्टिफनेस, केटी यदि कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, टोर्सनल स्टिफनेस, याद रखिएगा। अब ये टोर्सनल रिजिडिटी कहाँ कहाँ काम आता है, कैम शाफ्ट में, आईसी इंजन में, ठीक है ना, आईसी इंजन में शाफ्ट लगा है जिसमें कि ट्विस्टिंग लग रहा है बार बार, ठीक है ना, यदि वो ट्विस्ट कर जाएगा इजीली तो फिर हमारा इतना मेहनत ही बेकार हो जाएगा। कैम शाफ्ट वगैरह में जो ट्विस्टिंग होता है 0.25 डिग्री पर मीटर होता है, ठीक ना, इससे ज़्यादा जो है परमिटेड नहीं है, अदरवाइज जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। जो ट्रांसमिशन शाफ्ट है, ठीक है ना, ट्रांसमिशन शाफ्ट आप ट्रक वगैरह के उसमें देखते होंगे कि इंजन से डिफरेंशियल गियर बॉक्स तक कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, उसमें भी आपको 1 से 2 डिग्री तक परमिसेबल है। हालांकि यदि शाफ्ट ज़्यादा लॉन्ग है तो 2 से 3 डिग्री तक भी परमिटेड है, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले शाफ्ट को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि टोर्सन इक्वेशन तो यूज कर ही सकते हैं। तो क्या होता है, टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू, ठीक ना, सी थीटा अपन एल इक्वल टू टाउ बाई आर, ठीक ना। टी क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाइड, आई पी क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट। यहाँ पर इसको साइड व्यू में यदि आप देखेंगे तो यही है ना साइड व्यू से, ठीक है ना, ये यहाँ था, ये घूम करके क्या हो गया बी पे, तो यही एंगल ऑफ ट्विस्ट है थीटा, और एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ शाफ्ट, ठीक है। इस दोनों को पकड़ लीजिए, टी क्या है, शियर स्ट्रेस डेवलप्ड, आर क्या है, रेडियस, तो यहाँ पर थीटा जो आप निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, टॉर्क एल अपन सी आई पी, ठीक है, टी एल अपन सी आई पी, ठीक है। अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सी थीटा, सी इंटू थीटा यदि कर देते हैं, क्या, सी थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं टोर्सनल रिजिडिटी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थीटा और थीटा अपन क्या हो गया, एल ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क अपन सी आई पी, तो ये ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ, ट्विस्ट पर यूनिट लेंथ निकालना रहता है कि हाउ मच यू कैन परमिट। सी आई पी इज कॉल्ड टोर्सनल रिजिडिटी, सी आई पी को क्या बोलते हैं, टोर्सनल रिजिडिटी,
हमारी बात समझ में। अब यदि बात करते हैं लेटरल रिजिडिटी की, तो यहाँ पर ये तो ट्विस्टिंग, फिर इसका अपना सेल्फ वेट भी होगा, और हो सकता है कि इसके ऊपर आप डिस्क वगैरह रखे हों, तो इसका कुछ लोड होगा कि नहीं नीचे की ओर, मतलब कि ये जो आपका शाफ्ट है वो क्या काम करेगा, बेंडिंग का भी काम करेगा, ठीक ना। तो बेंडिंग मोमेंट भी इसके ऊपर लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड लेटरल डिफ्लेक्शन या लेटरल रिजिडिटी। और लेटरल रिजिडिटी में, ठीक है ना, ये खास करके जहाँ पर शाफ्ट थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है ना, ज़्यादा लंबा है, ठीक है ना, सबसे पहले तो लॉन्ग है, दूसरा कि स्पीड हाई है, स्पीड इज हाई, ठीक है ना, तो वहाँ पर लेटरल रिजिडिटी बहुत काम करता है, वहाँ निकालना बहुत ज़रूरी है फॉर द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ गियर टीथ इटीसी, ठीक है। अदरवाइज द शाफ्ट विल गो आउट ऑफ द बैलेंस, ठीक है। और उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, कि ये कैंटिलीवर टाइप से दिख रहा है, लेकिन यही कोई शाफ्ट ऐसे है, दोनों साइड से बियरिंग में फिक्स है, तो ये किसका काम कर जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कौन सा इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, आपका डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट का इक्वेशन लगाएंगे, या डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का। शाफ्ट विल बी ट्रीटेड एज द बीम, ठीक है ना, शाफ्ट विल बी ट्रीटेड एज द बीम, ठीक है। तो वहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं आप, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन m अपन आई इक्वल टू सिग्मा बी अपन वाई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है ना। या यदि आपको पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन ही निकालना हो तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन, यूलर इक्वेशन लगा दीजिएगा, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम अपन ई आई, याद होगा आपको, ठीक है। ये कैसे निकालते थे कि ये आपका शाफ्ट है, और इसके ऊपर जब आप लोड लगा देते हैं तो ये शाफ्ट क्या हो गया, ऐसे बेंड हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया, y एट ए डिस्टेंस, आप कहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ निकाल रहे हैं, तो यहाँ y एट ए डिस्टेंस x, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x देयर इज ए डिफ्लेक्शन y। तो इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। तो आप जो है स्टिफनेस यदि निकालना हो, टोर्सनल स्टिफनेस, तो याद रखिएगा टोर्सनल स्टिफनेस क्या होता है, टॉर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, या इसी को टी अपन थीटा यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी आई पी अपन एल, सी आई पी अपन एल, दैट इज कॉल्ड टोर्सनल स्टिफनेस, या इसी को टोर्सनल रिजिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोर्सनल रिजिडिटी। अब इन सब के हेल्प से ही, इन सब के, अच्छा उसी तरह से यहाँ भी जो है यही चीज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप टोर्सनल रिजिडिटी निकालेंगे, ठीक है ना, तो टॉर्क रिक्वायर्ड पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है, इसको यूनिट एंगल से ट्विस्ट करने के लिए कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो टॉर्क ज़्यादा हो और ट्विस्ट एंगल हमारा कम से कम हो, टॉर्क ज़्यादा हो और ट्विस्ट कम से कम हो, तो उसको हम लोग बेटर शाफ्ट बोलते हैं, शाफ्ट विथ गुड स्टिफनेस, ठीक है। अब आप इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं कि आपका हॉलो शाफ्ट सॉलिड शाफ्ट के कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी स्टिफनेस ज़्यादा है, किसकी स्टिफनेस कम है, ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि डिजाइन ऑफ दिस शाफ्ट क्या होता है, टोर्सनल रिजिडिटी क्या होती है, और लेटरल रिजिडिटी क्या होती है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and be happy, be healthy and keep smiling. Thank you very much.